अचानक हाथ से जाता दिखा है, अचानक हाथ से जाता दिखा है, ये कुछ भी तो नहीं साया मेरा है। अचानक हाथ से जाता दिखा है, ये कुछ भी तो नहीं साया मेरा है। मैं अपने आंसुओं से कह रहा था, मैं अपने आंसुओं से कह रहा था, देखो ऐसे कि सब अच्छा हुआ है। मैं अपने आंसुओं से कह रहा था, देखो ऐसे कि सब अच्छा हुआ है। और सुने कि क्या तजुर्बों से नया हासिल हुआ है आपको, क्या तजुर्बों से नया हासिल हुआ है आपको। आईने में देखते हैं रोज अपने आप को। क्या तजुर्बों से नया, भाई वो करो जो मैं वहां बैठ के कर रहा था। क्या तजुर्बों से नया हासिल हुआ है आपको, आईने में देखते हैं रोज अपने आप को। और क्या पता कल किस तरह से आप देखेंगे ज़मीं, क्या पता कल किस तरह से आप देखेंगे ज़मीं। कुछ वहम तो पल रहा है गर जो देखें आपको, कुछ वहम तो पल रहा है गर जो देखें आपको। मास्टर वहां से भी आनी चाहिए। कुछ वहम तो पल रहा है गर जो देखें आपको, और इसलिए पी है कि अपनी जान तुमको दे सकें, और इसलिए पी है कि अपनी जान तुमको दे सकें। और इतनी पी नहीं कि ख्वाब दे दें आपको, कि इसलिए हाँ, अब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया सुन रहे हो आप। और मेरे लिए, अपने लिए, कैमरामैन के लिए, मैडम के लिए, सबके लिए तालियां बजा दो। कि इसलिए पी है कि अपनी जान तुमको दे सकें, और इतनी पी नहीं कि ख्वाब दे दें आपको। और यार देखो, ज़्यादा शायरी वायरी आती नहीं, मैं सीधे उस काम के लिए आता हूँ जिसके लिए बुलाया गया, मतलब इसके अलावा किसी और के लिए भी बुलाया गया हूँ। अपने रस की कुछ कविताएं पढ़ता हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। सबसे पहले ईस्ट की आराधना, कि दृग दृश्य अखंड प्रचंड प्रताप कलाप बचे अवशेष नहीं। दृग दृश्य अखंड प्रचंड प्रताप कलाप बचे अवशेष नहीं। ना जन्म धरे न मरे न तरे न तरे न बचे अवशेष नहीं। धर देह भुजंग अधीर मलंग के आदि अनादि विशेष नहीं। धरवेश विशेष त्रिकाल महान महेश समान समेश नहीं। धरवेश विशेष त्रिकाल महान महेश समान समेश नहीं। और सुने एक व्यथा सुने, कि ग्रंथ लिखे जा सकते थे पीड़ाओं के, ग्रंथ लिखे जा सकते थे पीड़ाओं के, किंतु हमने तो चुना मात्र एकांतवास। जैसे वन में बैठा साधक छिपता याचक तन में, मन में पीड़ा लेकर निज जीवन में सर्वस्व छिपाकर जग से तब से सुदबुद खोकर होकर आश्रित। अब न किसी भी लिखे हुए अनुबंध सृष्टि के, और नहीं संबंध किसी से निभा सकेंगे। जा देख लिए अनुबंध सभी संबंध सभी प्रतिबंध सभी के सभी अभी के अभी दिया है मौन समर्थन। कि जब तक जीवन है तन में या जर्जर काया में, छाया में तब तक नहीं दिखेगा और समय भी नहीं रुकेगा। देखेगा ये प्राण त्राण में नहीं किसी भी रस में, किंतु वश में मात्र स्वयं बुद्धि के शुद्धि के कर लेगा सारे प्रयत्न। तभी यत्नों से मुक्ति मिलती है जलती है छाया काया में। और छाया के पश्चात उदय होता है रोता है मन प्रारब्धों पर। बजा सकते हो, अब बजा सकते हो। कुछ एक छंद देखें कि द्रौपदी एक कैरेक्टर हैं जो मुझे लगा कि जिन पर कुछ लिखा जाना चाहिए और आपको सुनाना भी चाहिए। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो वे युधिष्ठिर के पास गई, बहुत सारे प्रश्न किए। कुछ एक प्रश्न छंदों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर से कि पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न, पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न, किंतु आप दांव कि व्यर्थ ही है, कि व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य। यार एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे, कि पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न, किंतु आप दांव पे लगा सभी को आज ना बचा सके। नाम से तो धर्मराज किंतु देखते अधर्म राज में हुआ तो ये समाज ना बचा सके। धिक्कारता है ये समाज आज आपको कि पाप को पछाड़ के ये राज ना बचा सके। और व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य, अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा धर्मराज, राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए।
आन बान शान के जो खंड 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 हुए, खंड के अखंड होने की विधि बताइए। भूल के भी अस्मिता पे शूल ना सुसज्जित हो, लज्जित ना मान हो, ये समाधान लाइए। पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंच ये प्रहार है, प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। और भाग्य में बदी है त्रासदी जो द्रौपदी के वो सदी नहीं युगों युगों के हैं कलंक मानिए। भाग्य में बदी है त्रासदी जो द्रौपदी के वो सदी नहीं युगों युगों के हैं कलंक मानिए। मौन हो सभाएं जो असभ्यताएं देख के भी आप उन सभाओं के गुमान को निकालिए। मूर्तियों से हैं विराजमान क्या करेंगे न्याय, हाय किंतु आप मेरी ओर दृष्टि डालिए। और साक्ष्य भी थे आप पाप से मिले विलाप में, तो द्रौपदी के श्राप के प्रताप को संभालिए। कि साक्ष्य भी थे आप पाप से मिले विलाप में, तो द्रौपदी के श्राप के प्रताप को संभालिए। और युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। 5 जन्य की सुनी जो गूंज ले भुजाओं में, हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। बस हो गया सर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।